नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने वाले हैं। एक है आप लोगों का बीबीए सेमेस्टर 2 का बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा है आप लोगों का बीकॉम सेमेस्टर 2 का ईडब्ल्यूएस। आइए जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस की। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से। बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट 1 मैंने आप लोगों के लिए डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, सो आप लोग उसको देख सकते हैं। यूनिट 1 को आप लोगों को पूरा करने को मैं सजेस्ट करूंगा और यूनिट 1 में से ज्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं बनते हैं, बट स्टिल एक क्वेश्चन तो आ सकता है, दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उसके लिए यूनिट 1 को आप मेरे चैनल से पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 2 के ऊपर। यूनिट 2 में से सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को स्टार्टअप्स कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी, अगला है आप लोगों का स्वच्छ भारत अभियान इंपैक्ट एंड इसके अलावा आप लोगों का इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया, इसके अलावा आप लोगों का इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यूनिट 2 में से आप लोगों के इतने ही टॉपिक्स हैं। फिर आते हैं हम लोग हमारी यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 में से आप लोगों को सबसे पहले करना है रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड इसके अलावा आप लोगों का मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम एंड जीडीपी मेथड, उसके अंदर आप लोगों को खास दे रखा है तो जीडीपी मेथड को कर लेना। लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को करना है एंड थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, इसके अंदर आप लोगों को मॉडर्न अप्रोच करनी है, कंजम्पशन फंक्शन करना है। फिर आते हैं हम लोग हमारी यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 में से आप लोगों को करना है ऑब्जेक्टिव्स एंड इवैल्यूएशन एंड इंपैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ, मतलब डब्ल्यूटीओ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, फेमा और उसके प्रोविजंस के बारे में पढ़ लेना, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन इंडियन जीडीपी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में अच्छे से पढ़ लेना और इसके अलावा आप लोगों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये था आप लोगों को सारा का सारा बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग बीकॉम ऑनर्स के ईडब्ल्यूएस सब्जेक्ट के बारे में। इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज यूनिट 1 में से। इसके अलावा आप लोग इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ सकते हैं, एक्ट्स के बारे में वहां पे दे रखा है, वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाटर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये सब चीजों को आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि एक्ट के बारे में पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी बैलेंस विद इन इटसेल्फ आप लोग पढ़ सकते हैं यूनिट 1 में से। इतना ही पढ़ना है यूनिट 1 में से। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 2 के ऊपर। यूनिट 2 में आप लोगों को कार्बन ट्रेडिंग अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन फंक्शंस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोग पढ़ा, मतलब वहां पे एक टॉपिक देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसको आप लोग अच्छे से कर लेना यूनिट 2 में से। इसके अलावा ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, स्टेप्स ऑफ ग्लोबल रिपोर्टिंग प्रोसेस आप लोगों को करना है यूनिट 2 में से एंड इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल आप लोगों को कर लेना है। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। यूनिट 3 के अंदर आप लोगों को करना है ट्रांजिशन फेज ऑफ एमडीजीज टू एसडीजीज एंड इसके अलावा मेन पर्पस ऑफ एसडीजीज एंड इंडियन स्टेटस, उनका क्या है, इंडिया के अंदर उसका क्या स्टेटस है, और आप लोगों के 17 एसडीजीज वहां पे दे रखे हैं, तो आप लोगों को सारे के सारे एसडीजीज के बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल आप लोगों का क्वेश्चन आया था एसडीजी 12 के बारे में, तो 17 में से कोई भी एक आप लोगों से पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा आप लोग यूनिट 4 में से कर सकते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट एंड आप लोगों को कॉजेज और इफेक्ट्स एंड स्टेप्स आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी पे आप लोगों का पिछले साल क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस साल भी दोबारा रिपीट क्वेश्चन आ जाए। सो आप लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में अच्छे से लिख लेना कि उसके क्या कॉजेज थे, क्या इफेक्ट्स थे, क्या स्टेप्स लिए गए उसके बाद में। सो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से के अंदर पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों से बिजनेस एनवायरमेंट स्टडीज के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अभी इतना ही, धन्यवाद।